इतिहास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 पर दिया है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए तापीय प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्योंकि नंबर ए नल के पानी में लवण होता है, ऑप्शन बी आसुत जल में लवण नहीं होता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। दो द्रवों आ तथा वा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिचित्र का उपयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिचित्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव वा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं। ऑप्शन ए दिया है, द्रव आ से अच्छा चालक है, ऑप्शन बी द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है, ऑप्शन सी दोनों द्रवों की चालकता समान है, ऑप्शन डी द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। चलिए बच्चों अब चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम। चौथे नंबर पर दिया है, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन इसमें दिया है, नंबर 1 कम बिजली का उपयोग करना, नंबर 2 लंबा जीवन है, नंबर 3 अधिक प्रकाश देता है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में दिया है 1, 2 और 3। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी शक्कर का विलयन, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी साबुन का घोल। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शक्कर का विलयन। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं विद्युत धारा, जिंक, रासायनिक प्रभाव, क्षारकों, लवणों, कुचालक। इसमें नंबर 1 वाला प्रश्न है जो खाली स्थान है, इसमें पहले नंबर पर भरेंगे क्षारकों और दूसरे नंबर खाली स्थान में भरेंगे लवणों। चलिए दूसरे नंबर पर लिखेंगे, दूसरे नंबर का जो खाली स्थान है उसमें भरेंगे विद्युत धारा, तीसरे नंबर के खाली स्थान भरेंगे जिंक और चौथे नंबर के खाली स्थान भरेंगे रासायनिक प्रभाव, पांचवें नंबर के खाली स्थान भरेंगे कुचालक। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, आसुत जल विद्युत का संचालन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इसमें चालक हैं तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और कुचालक हैं रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे, विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब कम गर्मी उत्सर्जित करता है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे, उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है और चुंबकीय सुई अपने अक्ष से विचलित अवस्था में दिखाई देती है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? उत्तर में लिखेंगे, जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है अब हमारे आगे। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है इसके अंतर्गत, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखेंगे हम, विद्युत लेपन, विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे, आभूषणों पर सोने चांदी की परत चढ़ाना, नली की टोंटियों पर क्रोमियम चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना आदि। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है हमारे सामने, गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है क्यों? उत्तर में लिखेंगे, गीले फर्श पर खड़े होने पर बिजली का झटका लगने की संभावना अधिक है क्योंकि जल बिजली का अच्छा सुचालक है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया है, उत्तर में हम लिखेंगे, नंबर 1 पारा, नंबर 2 नींबू का रस, नंबर 3 तनु गंधका अम्ल, नंबर 4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों से चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, नल की टोंटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती हैं? कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है कि पूरी वस्तु क्रोमियम की बनाई जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल, नमक, घुला जल दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम, इनमें से समुद्री जल परिपथ में चालक के रूप में सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में आयन होते हैं तथा शेष 2 विद्युत के सुचालक नहीं है। चलिए द्वितीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 13 दिया है, पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उससे विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, पहेली को विद्युत धारा प्रवाह करना चाहिए, बल्ब दीप्त हो उठेगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, यह चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? उत्तर में लिखेंगे, यह तापीय प्रभाव को दर्शाता है जिसके कारण विद्युत बल्ब प्रकाशमय होकर हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे, आम नींबू का, यहाँ पर रस आएगा, नींबू का रस, आम नींबू का कर सकते हैं, इसमें नींबू की चालकता ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर में लिखेंगे, उपयोग
घंटी, टेलीफोन, विद्युत मोटर आदि। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। नंबर 1, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आरेख बनाया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14(1) में बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक दिया है, इसमें पदार्थ दिए हैं और यहाँ चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ नहीं, सुचालक है या कुचालक है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इसको, पदार्थ में नींबू का रस, सिरका, दूध, आसुत जल, आलू, शहद। और चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ नहीं, तो नींबू का रस हाँ, सिरका हाँ, दूध हाँ, आसुत जल नहीं, आलू हाँ और शहद नहीं। सुचालक कुचालक कौन है? नींबू का रस सुचालक है, सिरका सुचालक है, दूध सुचालक है, आसुत जल कुचालक है, आलू सुचालक है और शहद कुचालक है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर में यहाँ पर नीचे लिखना है, आसुत जल व शहद कुचालक है, अतः विद्युत का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं दिखाई देता। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इसलिए यदि पानी छिड़कने से पूर्व उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति खुली रखी जाए तो पानी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तथा अग्निशमन कर्मियों को चोट लग सकती है। चलिए बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 1 पर आते हैं। विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। उत्तर में लिखेंगे विद्युत परिपथ। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत परिपथ बना हुआ है, खुला परिपथ और ये बंद परिपथ। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। शाला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। तो उत्तर में देखिए उपाय लिखेंगे हम, शाला एवं घर में बिजली बचत के उपाय हेतु हम निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, घर में विद्युत उपकरण बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, आयरन आदि का उपयोग आवश्यक होने पर करें। दूसरा है पानी उबालने या गर्म करने हेतु सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है व्यर्थ होने वाली विद्युत खर्च को शाला में नियंत्रित करना होगा। अब इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसमें आ नंबर पर दिया है, अपनी शाला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1 नल की टोंटियों पर, नंबर 2 वाहनों के कलपुर्जे, नंबर 3 पहियों के रिम, नंबर 4 गैस स्टोव, बर्नर आदि पर क्रोमियम की परत, नंबर 5 लोहे पर जंग से बचने के लिए, नंबर 6 सोने या चांदी की परत आभूषणों पर चढ़ाना, नंबर 7 व्यापारिक कार्यों में। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न दिया है, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, हमारे घर में दैनिक कार्यों में ऐसे बहुत से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे विद्युत बल्ब, एसी, एयर कंडीशनर, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, किचन में लगी चिमनी, टेलीविज़न, मोबाइल आदि। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।